हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण बनता है, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या अर्थ के बीच में कोई मैग्नेट रखी है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाला है। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स, और हो सके तो साथ साथ नोट्स बना लेना। तो बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ों की नॉलेज लेने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 1, मतलब चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1। वो ऊपर आई बटन है, उसमें दिया गया है, उस पर क्लिक करो और देख लो। वहाँ से तुम्हें बेसिक नॉलेज हो जाएगी मैग्नेटिज्म की। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाती है। क्या भाई, अगर मैं यहां बात करूं किस चीज की, अभी रुक जाओ यार, ये माइक थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट, 1 मिनट रुको भैया, माइक ठीक कर दूं मैं जरा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भाई? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? क्या? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइंस which are represent magnetic field, are called magnetic field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना? जैसे कि कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें आंखों से तो दिखाई देता नहीं, तो मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नेट बनानी पड़ेगी, और उस मैग्नेट के अराउंड क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ये क्या है, एक बार मैग्नेट है भाई। देखो ये हमारे पास क्या है, मान लो एक बार मैग्नेट है बच्चों, ये है हमारे पास एक बार मैग्नेट। ये अब इस बार मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, डाईपोल है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब तुम्हें पता है नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ को जाती है कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये गए भैया, ये ऐसे, ये नॉर्थ से निकली और साउथ को गई, ऐसे यहां से निकली ये ऐसे, और ये कहाँ को गई? नॉर्थ से निकली साउथ को गई, और फिर गई भैया ये ऐसे, ये नॉर्थ से निकल के साउथ को गई, फिर यहाँ से ऐसे जा कर के ऐसे चली जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे वापस चली जाती है। ये बाहर की बात है, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से निकल के नॉर्थ को जाती है। अरे सीधी बात है, यहाँ से जाकर के यहाँ फिर घूम करके ऐसा आएंगी ना, घूम करके, है ना? तो मतलब साउथ से ये अंदर क्या चलेगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो ये तो थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के भाई। अब देखो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होगा? जहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होगी। तो वही तो है, विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाती हैं। अगर मैं कोई कंडक्टिंग मटेरियल यहां रख दूं तो वो तो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, मतलब मैग्नेट उसे तो अट्रैक्ट नहीं कर सकती ना, क्योंकि वहां तक मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही ना वहां तक। अब कोई मैं कंडक्टिंग मटेरियल यहां रख दूंगा, मेटल, तो वो मैग्नेट पर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विद इन दी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, विद इन दी मैग्नेटिक फील्ड। अब इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो भाई प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? देखो भाई, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या है? दे आर originated
originated from north pole and terminated to S pole. ठीक. नंबर 2, they never make क्लोज लूप. ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब ऐसे, मतलब जिस पोल से निकली उसी पोल पे वापस नहीं जा सकती, नॉर्थ से निकल के नॉर्थ पे नहीं जा सकती, तो ये गलत है ना. दे नेवर मेक क्लोज लूप. नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 है भैया, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये कुछ याद आया क्या? ये कुछ याद आया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता था ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी. क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होती थी, जो इम्पॉसिबल है. वही केस यहाँ है, ये भी एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी. बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be 2 direction of magnetic field, which is impossible. मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, ये B1 ये B2, ये गलत हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता. एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. तो आई बात समझ में. और नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है? जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती है उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक, है ना. क्या होती है वहां? 4th भी यहीं लिख दो, आ जाएगा. क्या? क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस stronger magnetic field and vice versa. और क्या होगा? वाइस वर्सा. मतलब जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे गई, ऐसे अगर मैं यहाँ पॉइंट ए लिख दूँ और यहाँ पे पॉइंट बी लिख दूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट ए पे होगा वो ग्रेटर देन होगा पॉइंट बी के. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पॉइंट बी के, क्योंकि यहाँ देखो क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज है तो वो क्या होती है? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्या होती है? सेपरेट होती है, दूर दूर होती है, तो वो क्या करती है? वीकर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं. तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या थी? प्रॉपर्टीज. अब हम आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में. अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ा? हमें पहले चैप्टर में पढ़ना चाहिए था ये, हालांकि, लेकिन वहां स्किप हो गया था, मुझसे छूट गया था, तो मैंने सोचा इस लेक्चर में कवर कर दो ये टॉपिक भी, वरना रह जाता. और अर्थ मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी इसका रोल तो है ही, देखना अभी तुम. ठीक है, तो ये तो भैया थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थोड़ी रामकथा सी. अब हम पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म. क्या पढ़ते हैं? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. चलो भाई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? इसके लिए 3 थ्योरी गिवन है भाई. इसके लिए 3 थ्योरी दी गई थी. पहली थ्योरी 1660 के अराउंड दी गई थी, 1610 के अराउंड गिलबर्ट ने दी थी, है ना. वो फेल हो गई थी. हालांकि गिलबर्ट ने क्या कहा था? गिलबर्ट ने कहा था फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई अर्थ के बीच में एक मैग्नेट रखी है बहुत बड़ी, जिसके कारण अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. जिसके कारण क्या है? अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मान लो जैसे हमारी अर्थ है, ये क्या है भाई? हमारी एक अर्थ तो एक ही है, 2 थोड़ी है भाई. हाँ, ये हमारी अर्थ हो गई. ठीक. अब भैया इसका जो एक्सिस है, इसका जो क्या है? ये एक्सिस बिल्कुल सीधा, इसे बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन या जियोग्राफिक एक्सिस. जियोग्राफिक एक्सिस, इसके अराउंड अर्थ रोटेट करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं करती. क्यों? क्योंकि अपने एक्सिस थोड़ी टिल्ट है, अपने एक्सिस से थोड़ी सी टिल्ट है. टिल्ट क्यों है? टिल्ट है मैग्नेटिक फील्ड के कारण.
अर्थ जो अपने एक्सिस से टिल्ट है वो क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का अपना, और उसके कारण अपने एक्सिस से टिल्ट हो जाती है। अब कितना टिल्ट होती है, 5 to 7 डिग्री टिल्ट है भैया, 5 to 7 डिग्री टिल्ट है। अब उस टिल्ट होने के कारण ही पूरा जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का नहीं होता, 24 घंटे से थोड़ा सा कम होता है टिल्ट होने के कारण ही। चलो वो तो बात की बात है। अब क्या करना, अब इसका ये इक्वेटर लाइन है, ये लाइन कौन सी, यहां से याद अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो ये लाइन हो गई इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर क्या है, ये इक्वेटर। अच्छा, अब ये अर्थ अपने एक्सिस से टिल्ट हुई हुई है, ऐसा मान, कैसे, कुछ ऐसे, यहां पे एक मैग्नेट रखी है, ऐसा माना जाता है कि अर्थ के बीच में एक मैग्नेट रखी है, माना जाता था, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हमें अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो हम माने कि कोई बार मैग्नेट जो अर्थ के बीच में रखी है, जैसे कि गिलबर्ट ने बताया था, फर्स्ट थ्योरी थी ना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको सॉल्व। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि भाई इसके अर्थ में एक मैग्नेट रखी होगी, कुछ ऐसे रखी होगी, कैसे रखी होगी भाई, कुछ ऐसे रखी होगी, ये गई, ये, अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, किसका, मैग्नेट का, लेकिन अर्थ का नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया ये हो गई हमारी बात। अब तुम्हें पता है, अब इस एक्सिस को पास करने वाली लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे, ठीक, कैसे, मतलब जैसे कि ये, कौन सा एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस के कारण टिल्ट हुई हुई है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कितना टिल्ट हुई हुई है, कितना डिक्लाइन है जियोग्राफिक एक्सिस से मैग्नेटिक एक्सिस पे, ठीक। तो पहली थ्योरी ऐसे ही कहती थी कि भाई अर्थ के बीच में कोई ऐसी बार मैग्नेट रखी होगी चॉकलेट टाइप की, और उसके कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसके अंदर लावा भरा हुआ है कोर में, बहुत हाई टेम्परेचर पे, और उस लावा के कारण आयंस घूमते हैं, और आयंस क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, सब चीजें हैं उसके अंदर। तो उन आयंस के कारण करंट फ्लो होती है, और जब करंट फ्लो होती है तो उसका अपना क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हम रिप्रेजेंट इससे ही कर रहे हैं, हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो इससे करेंगे, क्योंकि अब आयंस नहीं बना सकते ना यार। हुआ क्या भाई, हुआ कुछ ऐसा कि नॉर्थ पोल, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं इसके अर्थ की तो कैसे होगी, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ को वापस चली जाएगी, ऐसे, ये ऐसे भाई, नॉर्थ से निकली और साउथ पे वापस, ऐसे ही फिर एक लाइन निकली है, नॉर्थ से निकली, ऐसे निकलती है भैया, ये निकली भैया, नॉर्थ से निकल के साउथ पे वापस। ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से, किसके नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के। अरे अर्थ का नॉर्थ पोल ऊपर है, ध्यान रखना, अर्थ के नॉर्थ पोल के अंदर जा रही है, लेकिन मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है, ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अर्थ के नॉर्थ पोल से हमें कुछ नहीं लेना, हमें किसके नॉर्थ पोल से लेना, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लेना, क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो हमने साउथ ऊपर, नॉर्थ नीचे, किसका, मैग्नेट का, जबकि अर्थ का साउथ नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां से निकली, फिर लाइन से ये गई ऐसे, ये ऐसे ऐसे कैसे, ये ऐसे गई यहां, और यहां से ये ऐसे। तो भैया ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसकी लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। देखो ये जा रही है, ये आ रही है, जाने वालों को कौन रोक सकता है, आने वालों को कौन रोक सकता है। ये है भैया हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अब अर्थ का अपने एक्सिस से टिल्ट हुई हुई है, तो मतलब इसका जो इक्वेटर एक्सिस होगा वो भी टिल्ट होगा, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक। कैसे टिल्ट होगा वो, कुछ ऐसे टिल्ट होगा, देखो इसका राउंड बना दो भैया, ऐसे, ये ऐसे है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या है ये, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्वार्टर मत समझ लेना इसे भाई, कभी सोच रहे हो कि सर आज तो पार्टी का मूड है, वो नहीं है ये इक्वेटर है बेटा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में, विषुवत रेखा, खतरनाक नाम है इसका, है ना।
चलो भाई, तो ये तो थी बात। अगर मैं थ्योरी की बात, देखो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में ऐसे रिप्रेजेंट होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब जो फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट थ्योरी क्या है, फर्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म। वो फर्स्ट थ्योरी क्या है कि भाई एक बार मैग्नेट रखिए बीच में, उस बार मैग्नेट के कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो कि क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, है ना, फेल। गिवन बाय किसके कारण दी गई थी, गिवन बाय गिलबर्ट, किसमें 1610 में, ठीक है, फेल्ड हो गई थी भैया, ये फेल्ड। चलो सेकंड थ्योरी में क्या है, सेकंड थ्योरी में कहा गया कि भाई अर्थ के कोर में लिक्विड या मोल्टन मेटल है, अर्थ के कोर में क्या है, मोल्टन मेटल है, क्या है भाई, मोल्टन मेटल इन अर्थ कोर, मोल्टन मेटल इन अर्थ कोर। अब अर्थ के कोर में मोल्टन मेटल होने के कारण आयंस है, अब आयंस मूव कर रहे हैं और उन आयंस के मूव होने के कारण करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक करंट, और मैग्नेटिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका, ठीक। ये भी चलो एक्सेप्ट है नहीं है ये हमें नहीं पता, एक्सेप्टेड है फिलहाल, इनके बेस पे तो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई थ्योरी है नहीं आज तक हमारे पास बनी हुई, तो हमें तो यही मानना पड़ेगा ना, ठीक है। अब थर्ड थ्योरी क्या है, थर्ड थ्योरी में क्या कहा गया था, थर्ड थ्योरी में कहा कि भाई अर्थ के जो कोर में है क्या क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म, कंडक्टिंग मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म, एंड लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जैसे कि कौन कौन से, निकल है, और कौन है, आयरन है, और कौन है, कोबाल्ट है, एक्सेट्रा। तो इनके कारण क्या है, अब जब ये आयन से कहां पे, देखो अर्थ के यहाँ पे जो ये आयन से ऐसे मूव करते हैं, और जब आयन से मूव करेंगे तो देखो इक्वेटर को देखो, इक्वेटर क्या है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, आयंस ऐसे, आयंस कैसे घूम रहे हैं, ऐसे। अब आयंस घूम रहे हैं तो करंट भी ऐसे ही बनेगी, तो बनाओ भाई ट्र, इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव आयंस है, तो ऐसे घूमेंगे तो करंट इसके जस्ट अपोजिट, तो कैसे जाएगा नीचे को। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, देखो ऐसे मान लो मैग्नेटिक डायपोल बन रहा, क्या मान रहे हमने, अंदर जो सर्कुलर है, सर्कल है, इक्वेटर जो है, एक ब्लैक वाला इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर नहीं, कौन सा वाला इक्वेटर, अर्थ इक्वेटर, तो इसके कारण करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, नीचे की तरफ, तो नीचे से निकल के ऊपर को जा ही रहा है ना, तो ऐसे तो निकालते ना मैग्नेटिक डायपोल, मूवमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन ऐसा कर देते थे, तो वो ये सेम ही है। तो भैया ये थी तीन थ्योरीज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। अब भैया नॉर्थ कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ, देखो नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल अर्थ का। अब भैया इसमें कुछ एंगल होते हैं, क्या देखो, ये तो मैग्नेटिक एक्सिस, ये जियोग्राफिक एक्सिस, ऐसे एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस को पास करता हुआ जाए उसे बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, अब इस प्लेन को मैग्नेटिक एक्सिस के पास करा दे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ऐसे एक होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, द प्लेन विच पासेस थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक। तो भैया दो प्लेन होते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन और क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा अब एक बात सुनो मेरी जरा यहाँ पे, तो अब हमें कैसे पता चला कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्ट्रॉन्ग कहां पे वीक, कैसे, नॉर्थ पोल कैसे पता चला, साउथ पोल कैसे पता चला, तो कंपास होता है ना, कंपास। चलो अभी पढ़ाते हैं, अभी बताऊंगा ठीक से। इसके दो एंगल होते हैं, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन एलिमेंट है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं भाई, क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं, क्या दो प्लेन होंगे हमारे पास, कौन कौन से प्लेन होंगे, ये तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो क्या, जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक। ऐसे ही क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होगा, द प्लेन पासिंग थ्रू
मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब अगर मैं बात करूं, देखो एक प्लेन तो सीधा जाएगा, ये है ना, ये कौन सा प्लेन हुआ भाई, ये प्लेन हुआ जियोग्राफिक मेरिडियन। एक प्लेन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला। तो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कितना अर्थ अपने एक्सिस से डिक्लाइन है, अर्थ कितना अपने एक्सिस से डिक्लाइन है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसे थीटा बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है 5 से 7 डिग्री का राउंड, ये टिल्ट जो है। ठीक है भाई, ये दो प्लेन है। अब हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करने के लिए हमें अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट? होते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये उतारो, नोट करो, इसे नोट करो, ये भी बना लो। ठीक है, बना लिया। चलो भाई, अब हम बात करते हैं किसकी, देखो यहीं पे बात करता हूं मैं किसकी, मैग्नेटिक एलिमेंट, है ना। कौन कौन से एलिमेंट? मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है? देयर आर मेनली 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। देखो भाई कौन कौन से 3 एलिमेंट है। नंबर फर्स्ट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है भाई? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन थीटा से डिनोट करते हैं। नंबर दूसरा एलिमेंट क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसे समझो क्या है भाई, ये इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है ये देख लो भाई, फिर दिक्कतें नहीं होगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है। देखो भाई मैं बताता हूँ, देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मान लो हमारे पास ये नीडल है, कंपास है। अब ये अर्थ, हम अर्थ को ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। हम कैसे खड़े होंगे अर्थ के? अगर हमें पता लगाना है नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो कैसे पता है? कंपास से। जब हम कंपास किसी सुई को फ्रीली लटका देते हैं तो सुई का एक एंड नॉर्थ की तरफ को, एक एंड साउथ की तरफ को करता है पॉइंट, है ना। अब मान लो हम अर्थ पे चल रहे हैं ऐसे, तो हम देखो मतलब अर्थ ये है, ये रे अर्थ, ये मान लो एक अर्थ है, गोल है, अर्थ है बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे ये है निब, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये मान लो साउथ पोल। अब हम यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हाथ में कंपास है ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा ना अर्थ के, तो ऐसे सीधा ही रहेगा। नॉर्थ को ऊपर को दिखाएगा, साउथ को नीचे को दिखाएगा, ऐसे तो रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब मैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहूँगा ये कंपास ऐसे झुकता चला जाएगा, जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ को बढ़ता रहूँगा कंपास झुकता चला जाएगा, जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ को बढ़ूँगा कंपास झुकता चला जाएगा। अब क्या होगा? जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा कंपास पॉइंट करेगा नीचे की तरफ को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल ये है, ये नीचे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये तो कंपास की निब है, नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करेगी। समझ में आ रही ना? ये अपने आप वर्टिकल ऐसे खड़ी हो जाएगी। तो ये जो एंगल मूव किया अर्थ का निप ने, ये जो एंगल मूव किया, देखो ये ऐसे, ये जो एंगल मूव हो रहा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो एंगल बना रही है, कौन बना रही है एंगल? निब। किससे? अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। यार सिंपल सी बात, अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। अरे एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। कैसे मतलब? देखो भाई ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब ये ऐसे था कंपास, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मतलब मेरा मुंह ऊपर होगा ऐसे, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ अर्थ पे, तो मेरा मुंह तो ऐसे ही होगा ना, कंपास मेरे पास ऐसे होगा हाथ में। अभी चलता रहेगा, झुकता रहेगा, कंपास दिखाएगा पॉइंट नीचे नॉर्थ पोल। मतलब ऐसे जब सीधा खड़ा हो जाएगा समझ जाना नॉर्थ पोल आ गया, और नीचे पीछे जाओगे तो साउथ की तरफ को झुक जाएगा, तो मतलब ये साउथ पोल आ गया। यही है अर्थ मैग्नेटिज्म। ये क्या पता, कंपास से ऐसे तो पता लगा कि कौन सा नॉर्थ पोल और कौन सा साउथ पोल। तो हमें ये चीज़ बनाने के लिए हमें इसका अर्थ का 2D डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो 3D है।
अब 3D में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हमने क्या काम किया, दोनों प्लेन को, जो कौन सा था, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को मिला करके एक प्लेन बनाया, 2D फिगर बनाया, और 2D फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश की कि कैसे अर्थ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वर्क करता है। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, ये निब है ना, जब तुम चलते रहोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे झुक जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्थ पोल है। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल है। अरे नॉर्थ, ये साउथ अट्रैक्टिव होगा तो नॉर्थ पोल है, और अगर नीचे जाओगे ये साउथ की तरफ को झुक जाएगा, तो निब क्या आगे निब खड़ी हो जाएगी ऐसे आकर के, नॉर्थ को पॉइंट करेगी और ये साउथ को पॉइंट करेगी, यही मतलब है। और जब तुम यहाँ खड़े हो तो पैरेलल रहेगी। पैरेलल मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किसी भी जनरल पॉइंट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 0 नहीं होता। किसी जनरल पॉइंट पे मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, एंगल ऑफ इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन क्या, BH एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब ये BH क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये नहीं समझ पाए होंगे तुम, तो मैं बता देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे मिटा दो तुम्हें, है ना, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। अब मैं बनाता हूँ 2D डायग्राम इसका। क्या बनाते हैं भैया, 2D डायग्राम। तो देखो भाई, हमारे पास मान लो ये क्या चीज़ है, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये रहा, है ना। और पीछे को क्या जो टिल्ट हुई थी वो क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये क्या चीज़ है भैया, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये रहा भैया, ये क्या है, ये क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल यही तो होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, किससे नोट करते हैं, थीटा से। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा भाई, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, और वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा, ये होगा BV। तो मतलब नेट कहाँ निकलेगा, नेट निकलेगा बीचों बीच को भैया, ये निकला हमारे पास B नेट। और ये एंगल जो हो जाएगा डेल्टा, ऐसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। क्या है ये, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो इंक्लिनेशन, बार बार डिक्लिनेशन निकल रहा है, क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। तो अगर मैं अब थर्ड चीज़ क्या है लिख दूँ मैं यहाँ, क्या लिखो भाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, चलो बाद में लिखते हैं इसे। नंबर थर्ड बहुत क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। द कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन HD डायरेक्शन। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो भाई अब निकालते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये निकालते हैं। अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकालना है, तो निकालते हैं भाई अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो भाई करते हैं काम को। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एंगल ऑफ डिप, ये जो एंगल ऑफ डिप, इसे एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। डिप मतलब कितनी डिप हो गई, कितनी झुक गई। डिप का मतलब कितनी है, डिप हो गई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। कोई दिक्कत। तो भैया देखो क्या कर रहे थे हम, अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, एट मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या है, अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करूँ, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे कितना होगा। इक्वेटर मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अरे ऐसा था ना वो गोल, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सुई बिल्कुल सीधी खड़ी है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, डेल्टा, वो है 0। ठीक, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वेटर पे 0 होता है। और एट मैग्नेटिक पोल पे कितना होता है, ये 90 डिग्री। सुई सीधी खड़ी हो जाती है ना यार, अब जब सुई सीधी खड़ी हो जाती है नॉर्थ पोल पे जाकर तो 90 डिग्री, या साउथ पोल पे भी जाके सीधी खड़ी हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में।
मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है 0 और मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है 90 डिग्री। तो भैया टोटल बी नेट निकालते हैं, बी नेट कितना है। ठीक है भाई, बी नेट निकालने की कोशिश करते हैं, बी नेट कितना है। चलो भाई तो निकालते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो देखो यहाँ अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये तो तुम्हें पता ही, देखो ये बन गया लॉ पैरेललोग्राम बन रहा है ना। क्या बन रहा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या है यहाँ देखो BH करो भाई, ये क्या हुआ लिख दो साइन अच्छा निकाल लो ना। देखो साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर हमारे पास कुछ है नहीं, हम निकालते कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एरा हाइपोटेनस एरा। तो निकाल लो भाई कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है BH, हाइपोटेनस कितना है B, तो BH कितना हो जाएगा B कॉस डेल्टा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है साइन डेल्टा निकाल लो। साइन डेल्टा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये देखो ये इसके पैरेलल तो ये BV तो ये भी BV, तो परपेंडिकुलर BV अपॉन B, तो BV कितना हो जाएगा B साइन डेल्टा। अरे ये BV तो ये भी BV होगा नहीं, पैरेलल लाइन है ना दोनों, ये हॉरिजॉन्टल तो BH ऊपर वाली है और इसके पैरेलल लाइन तो होगा जाएगी ये ऐसे, अरे ऐसे तो था ये, तो BV है तो ये भी तो BV ही होगा। तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या करे दोनों को क्या कर दे एडिंग बोथ इक्वेशन बाय स्क्वायरिंग, मतलब स्क्वायर करके ऐड करना दोनों को। तो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इक्वल टू वहां क्या बनेगा B कॉस डेल्टा का स्क्वायर और यहाँ बनेगा B साइन डेल्टा का स्क्वायर। कितना हो जाएगा BH स्क्वायर BV स्क्वायर, क्या बनेगा B स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा को स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा B इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड है, किसका नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। और अगर हमें एंगल निकालना हो तो निकाल लो भाई, क्या करें दोनों का डिवाइड कर दो, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग क्या करेंगे सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा BV अपॉन BH, इससे काट दो क्या बचेगा tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH। अगर हमसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा जाए तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भैया अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं वो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या ऐसे ही मैं ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।